वहीं 9 दिसंबर को जहां भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की पिटाई की थी, वो इलाका 1962 में भी हमारे जवानों की बहादुरी का गवाह था। आपको हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण की एलएसी से भेजी गई एक ताजा रिपोर्ट दिखाते हैं। 1962 के बंकर की यह कहानी हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का सबब है। आज भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, यानी कि स्टैंड ऑफ पोजीशन में है। भारत की सेना और चीन की सेना किस तरीके से तवांग के एरिया में, तवांग के सेक्टर में आमने सामने आई। और आपको बता दें कि डंडे मार के हमारी जो फोर्सेस थी, उन्होंने चीन की 300 सैनिकों को पीछे खदेड़ा। आपको मैं वो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी कि वो बंकर्स दिखाऊंगी, जिन बंकर्स में बैठकर हमारे जो फौजी थे उन्होंने लड़ाई लड़ी। आपको बता दूं कि जसवंत सिंह को लेकर एक पूरा वॉर मेमोरियल बनाया गया है। लेकिन आपको यहाँ अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पर भी मैं दिखा दूं कि जसवंत सिंह ने इसी बंकर के अंदर घुसकर आपको बता दें कि लड़ाई लड़ी। कुल आपको बता दें कि 3 सैनिक थे जिन्होंने मिलकर इतना बड़ा युद्ध लड़ा। एक बार हम इस बंकर के अंदर जाके भी देखते हैं किस तरीके से, किस हाल में है ये। लेकिन आपको बता दें ये ऐतिहासिक धरोहर है हिंदुस्तान के उस युद्ध की, जहां पर कम सैनिकों के साथ मिलकर भारत ने ये युद्ध लड़ा। बहुत बड़ी बात है कि इतने कम सैनिक थे, लेकिन अदम्य साहस दिखाकर हमारे सैनिकों ने इस पूरी लड़ाई को लड़ा। एक बार बंकर को हम दोबारा देखते हैं। ऐसे कई बंकर इस इलाके में बने हुए हैं, तवांग सेक्टर। यहाँ तक आपको बता दूं कि चीन की सेनाएं आ गई थी 1962 के युद्ध में। और इन सब के बीच एक और जानकारी आपको दें कि 1962 में जबरदस्त ठंड के बीच हमारे जवानों ने चीन का जोरदार तरीके से मुकाबला किया था। 62 के वो पराक्रम इस इलाके के किस्से कहानियों में अब भी शामिल हैं। सेना ने भी शौर्य की याद को अब तक ताजा रखा हुआ है। एलएसी की उस पोस्ट से आप देखिए जहां पर 3 सैनिकों ने 300 चीनी सैनिकों को हराया था। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत महावीर चक्र के मरणोपरांत उनकी याद में किया गया है। और ये बहुत ही आपको बता दें, इस स्मृति स्थल का महत्व इसमें मौजूद एक वृक्ष के कारण है। ऐसा माना जाता है कि 1962 की जो लड़ाई हुई भारत चीन के युद्ध के दौरान, राइफलमैन जसवंत सिंह ने गोली लगने के बाद अपनी अंतिम सांस इसी वृक्ष के नीचे ली थी। हम आपको दिखाते हैं, एक बार चलते हैं, आपको ये पूरा दिखाते हैं तस्वीर। स्मृति स्थल ये बनाया गया है हमारे जवान की याद में, जसवंत सिंह रावत, जिन्होंने बहुत बहादुरी से 1962 की लड़ाई में चाइना के जो सिपाही थे उन्हें मार गिराया। 300 जवान सिर्फ 3 सिपाहियों ने मार गिराए। बहुत बड़ी बात है ये। और आपको दिखा दूँ, इस वृक्ष को भी दिखाती हूँ। ये वही वृक्ष है जहाँ पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। जसवंत सिंह, उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। और यहाँ पर आप देखिए वो गन, जिस गन से वो लड़ाई लड़ रहे थे, और बैचेस जो उनको दिए गए, ये तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। बहुत बहादुरी से ये सिपाही इस पोस्ट पर लड़े थे। सिर्फ 3 लोग थे, लेकिन 300 सैनिक मार गिराए चाइना के। आपको मैं वर्दी दिखाना चाहूँगी, जसवंत सिंह की वर्दी। ये पूजनीय है हर हिंदुस्तानी के लिए ये वर्दी, क्योंकि इसी वर्दी को पहन के इतनी बड़ी लड़ाई जसवंत सिंह और उनके साथियों ने लड़ी। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।